लिम डे आ गया है, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे आ जाता है। लिम डे में हम ट्रेन करते हैं आर्म्स एंड लेग्स, बट ये लिम डे अलग क्यों होगा? क्योंकि मैंने अपने शरीर की लगा रखी है, बहुत बहुत समय से ऑल आउट ऑल आउट ऑल आउट जा रहा हूँ। तो यही होता है कि जैसे आपको एक पार्ट में मजा आने लग गया, ठीक है, वजन उठाने में प्रोग्रेशन भी हो रहा है, ऐसे वीक पॉइंट भी हैं और हम सब धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, तो होता है कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो। फिर जब उससे वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो फिर इंजरी के चांस बढ़ते हैं। 90% जो इंजरी एक्स पेन्स लोगों को होते हैं वो मोस्टली वॉल्यूम के मिसमैनेजमेंट से, या तो लोड मैनेजमेंट खराब है या फिर वॉल्यूम मैनेजमेंट खराब है। मतलब या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या फिर जब बहुत भारी काम कर रहे हो, और मैं दोनों ही करने लगा था क्योंकि मज़ा आने लगा था। तो इसलिए मैंने अपना ये वाला हाथ फिर से पूरा बिगाड़ दिया है, एज इन मेरी ये वाली एल्बो बहुत दर्द कर रही है, तो ट्राइसेप में ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। प्लस क्योंकि मैं आर्म्स में इतना फोकस कर रहा हूँ, हो ये गया है कि मैं लेग्स में बहुत कम फोकस करने लगा हूँ कि मेरा ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी पजामा निकालूंगा तो जिनको पता नहीं है उनको दिख जाएगा। तो उससे हो ये रहा है मेरे साथ कि जब मैं इतना कम लेग ट्रेन कर रहा हूँ ना, तो जो वीकनेसेस हैं वो अब मुझे बॉदर करने लगी हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वाट करना एकदम छोड़ दिया बहुत समय से। मेरे पास एक तो कच्छे भी नहीं है अच्छे पहनने के ना, शॉर्ट्स मतलब नॉट अंडरवेयर, जिससे मैं आराम से स्क्वाट कर पाऊँ, तो बड़ा दिक्कत दे रहा है। तो मैं स्क्वाट बहुत समय से करा नहीं है। तो अगर आप स्क्वाट रेगुलरली करते रहेंगे तो ये नहीं है कि वो आपकी नी हेल्थ को एकदम अच्छा करेगा, वो भी करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा आपके नी के सराउंडिंग मसल्स को, बट दिक्कत ये हो रही है कि मैंने नहीं कर इतने समय से, तो जो छोटी छोटी वीकनेस होती है ना, ऐसे मेरे मूवमेंट पैटर्न में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये पाँव इंटरनल ऐसे अंदर को रोटेट हो रहा है ना। अब मैं एग्जैजरेट करके दिखा रहा हूँ, इतना नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो अब क्योंकि मैं स्क्वाट नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे रेगुलरली स्क्वाट कर रहा होता तो ये पेन मुझे फील हल्का हो जाता कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है, मैं ऐसा ठीक कर देता। लेकिन मैंने 2-3 महीने से ठीक से स्क्वाट ही नहीं करा, तो फिर ये एकदम ओवरलुक हो गया, वो कभी डायग्नोस ही नहीं हुआ। इससे मुझे बार-बार स्क्वाट अच्छे लगते हैं, भले ही बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं उसके, बट मुझे बहुत अच्छा डायग्नोसिस लगता है वो, कि अगर आप बारबल रख के पूरा नीचे आराम से स्क्वाट कर सकते हो, मतलब आपका नी हेल्थ मोस्ट लाइकली अच्छा है, अगर बिना पेन के आप कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत समय से डायग्नोसिस ही नहीं हो, तो अब मेरे नी में यहाँ पे भी मेरे पेन होने लगा है। और ये मेरे लिए नया है कि मेरे लेग्स में कभी पेन नहीं होता था, कि मैं लेग्स ट्रेन ही इतने करता था, है ना। तो अब क्योंकि पेन हो रहा था मैं स्क्वाट नहीं कर सकता हूँ, अच्छा डिसीजन नहीं होगा स्क्वाट करना, है ना। तो अब मैं कुछ क्रिएटिव, कुछ अलग एक्सरसाइज करूँगा जिससे मेरी कोर्स भी ट्रेन हो जाए एंड नी हेल्थ भी अच्छी हो, तो वो फ़र्क होगा इसमें। ट्राइसेप को तो एक्चुअली मैं वही करूँगा जो पहले करता था, बट थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा अपना लोड वगैरह। एंड बाइसेप के लिए एक नई एक्सरसाइज है, क्योंकि इसी हाथ में जब पूरा नीचे जा रहा हूँ तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो फिर मैंने उसको काउंटरएक्ट करने के लिए प्रीचर कर्ल मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है बाइसेप की, जो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करता हूँ अपनी बाइसेप के लिए, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए एक दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे आज। तो लेट्स सी कैसे जाता है, बीच में बहुत सारी यापिंग होगी, मैंने कुछ लिखा लुखा नहीं है, लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू इट, जो भी होगा वी विल सी। तो पहली एक्सरसाइज हम सबको पता ही है, सिंगल हम ट्राइसेप पुश डाउन। बीच में मैंने दोनों हाथ से भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस एल्बो में जब पेन हो रहा है तो क्या हो रहा था कि ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था फिर जब मैं दोनों हाथ से कर रहा था, है ना। तो फिर वही है कि फिर इम्बैलेंस वगैरह होना शुरू हो रहे थे। अब हुआ भी है कि ट्राइसेप में मेरा वेट ही बढ़ने लग गया है, मेरा मतलब वजन उठाने का वेट ही बढ़ने लगा है। तो क्या हो रहा है, जब मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ उसे, तो ये ट्रैप मेरा ऊपर ऊपर जाने लग रहा है। तो ये कुछ गलतियाँ एक लेवल के एक्सपीरियंस के बाद ही आती है, तो ये ऊपर ऊपर जाने लगा है। तो इसका काउंटरैक्ट है, लोग तो कुछ बैंड, रेजिस्टेंस बैंड वगैरह से पकड़ के करते हैं, या कुछ लोग बैठ के करते हैं, बट अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा इंजरी की वजह से आई शुड टेक इट ईजी, है ना, अपने ट्राइसेप में, ट्राइसेप बाइसेप दोनों में ही। क्योंकि हाँ पहले से ग्रो तो हुए हैं, लेकिन अब मैं ज़्यादा एक्सप्लॉइट करूँगा ना, तो फिर वही होगा कि हाँ ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया, फिर 3 महीना हमको रेस्ट लेना पड़ रहा है। इंस्टेड अगर मैं 2-3 हफ्ते अपना थोड़ा सा इनको आराम दे दूँ, तो ये वार्म सेट है बात है। अगर मैं उनको आराम दे दूँ 2-3 हफ्ते, तो क्या पता फिर से एकदम हो जाए, मुझे 3 महीने वेस्ट ना कर पड़े, 3 हफ्ते में काम हो जाए, राइट। तो गोल ही रहेगा मेरा, है ना। हल्का पेन तो हो रहा है साथ से ना, बट कोई नहीं, ओके। थोड़ा वार्म अप के बाद वी विल सी पेन हो कितना रहा है, ठीक है। वैसे दुनिया की स्थिति आजकल अच्छी चल नहीं रही है, जहाँ तक आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ेंगे, जिस ट्रजेक्ट्री में जा रहा है ऐसे पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं तो चलो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम जिनका नहीं था, पर जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, राइट, तो उसके बाद था वही खतरनाक इकोनॉमिकल ग्रोथ की, जो वॉर से नई नई इनोवेशंस आई हैं। अब नॉर्मल लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे। इंटरनेट का जन्म भी वॉर के लिए हुआ, है ना। फ्लाइट्स वगैरह जो उड़ते हैं वो जन्म भी वॉर के लिए ही हुआ, बल्कि चांद वगैरह में जाना भी ये अपना कोल्ड वॉर की वजह से ही हुआ। तो वॉर की वजह से बहुत इन्वेंशन हुई, है ना, और वो बहुत ही बूमिंग टाइम, सब खुश, घर सस्ते हैं, लोग जॉब करके अपनी एक जॉब करके पैसे कमा सकते हैं अच्छे से, ये सब चलता था। अब बहुत हालत ख़राब हो रही है।
Yeah, Sunday it's closed. Oh, so which day is only Sunday? Yeah. ओके सॉरी, कोई आ गया था। क्या बोल रहा था मैं, वट एवर जो भी बोल रहा था। बट अब जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, किसी भी एंगल से एक भी चीज़ पॉजिटिव नहीं लग रही है। मतलब इट इज़ लाइक आप देखेंगे इंडिया के जैसे हाल हो रहे हैं, राइट। अगर आप अपने बबल में रहते हैं तो आपको लगेगा कि अच्छा हो रहा है, बट इट इज़ नॉट इम्प्रूविंग टू मच। आपका चाइना वगैरह का कैसे वो और क्लोज्ड हो रहे हैं, जापनीज़ कल्चर में क्या हो रहा है, इंडियंस की जैसे इमेज हो रही है पूरी दुनिया में, वो अपने लिए पर्सनली ज़्यादा अच्छा नहीं है। यूएस में जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। इज़राइल पैलेस्टाइन, ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन, ऑफ कोर्स यूरोप में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट, ऑस्ट्रेलिया में एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट, न्यूजीलैंड तो खैर न्यूज़ में आता ही नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और बचा ही क्या, कनाडा में खतरनाक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट, सबसे बड़ी प्रोटेस्ट हो रही है वहाँ पे अभी एंटी इमिग्रेंट। कौन है मेन इमिग्रेंट? अपने एशियंस, अपने इंडिया से सबसे ज़्यादा हम ही बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो दुनिया जिस डायरेक्शन में है, अभी बीच में जेफरी एप्स्टीन, ओह शायद ये यूट्यूब वो ना करे इस बारे में अगर मैं बात करूँ तो, बट जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है आगे केओस ही है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि स्टार्ट लेवलिंग अप। अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को आएगी जो तैयार नहीं थे इनके लिए। स्टार्ट लेवलिंग अप एज इन, देखो दुनिया में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, सिर्फ दो। पहली क्रिएशन एज इन कुछ भी बनाना, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट, ये लो लेवल पे हो गया बहुत। बड़ा क्रिएशन जैसे टेबल चेयर, कुछ भी बनाना, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा हमें चाहिए ही होंगी। धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगी फैक्ट्री से, लेकिन वही कुछ नई चीज़ क्रिएट करना कि भाई नए प्रकार का टायर वगैरह वगैरह वगैरह, राइट, कुछ नया आइडिया एंड ऑल। फर्स्ट क्रिएशन एंड अदर डीलिंग विद पीपल, क्योंकि पीपल में ही पावर है। पैसा इज इमेजिनरी। मैं यही कहीं पढ़ रहा था कि भाई नेशन एंड मनी, मतलब नेशनैलिटी और मनी, इन दोनों का कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी को समझाना है तो आपको उनको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें रियल है नहीं। व्हाट इज़ अ नेशन? क्या है वो? उसकी बिल्डिंग है? क्या है उसकी बाउंड्रीज हैं? एट द एंड ऑफ द डे नेशन इज मेड बाय इट्स पीपल, है ना। तो ये सारे बहुत एब्स्ट्रैक्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ नेशन एग्जिस्ट नहीं करते। अब इट इज़ फैक्ट, पूरी दुनिया ऐसी पॉलिसी पे चलती है कि नेशन एग्जिस्ट करते हैं, वो तो डाउट ही नहीं है ना। वो तो मैं बोल नहीं सकता कि नहीं करते, बट दीज आर ऑल इमेजिनरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो हम ह्यूमंस ने इजाद करें। मनी भी सेम हो गया, राइट। मनी की वैल्यू क्या होती है, गोल्ड स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या होती है। तो द थिंग इज, ये समझना है, तभी स्कूल सिस्टम का इन्वेंशन वगैरह हुआ, क्योंकि इफ़ यू वांट दिस सिस्टम टू वर्क यू नीड पीपल टू बी ब्रेन वॉश टू थिंक दीज हैव वैल्यू, ठीक है। अब वही है कि अब क्योंकि पैसे की ऐसे कुछ वैल्यू, आप कितना भी प्रिंट कर सकते हैं, हाँ मुझे पता है प्रोडक्ट्स प्रिंट होने चाहिए, हाँ मुझे ये सब पता है, बट फिर भी इतनी गरीबी क्यों है? मुझे भी अभी ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अभी कुछ समय पहले तक लगता था कि यार इतने रिसोर्सेज नहीं है दुनिया में कि हम ये सब खत्म कर सकें। अब मुझे समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज हैं। गरीब लोग क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ताकि मनी की वैल्यू बनी रहे। गरीब, पॉवर्टी ही मनी की वैल्यू दिखाता है। ओके, मैं नहीं समझा रहा। ओके, हम गलत टॉपिक में जा रहे हैं। ट्राई से पुश डाउन करते हैं। ओके, वेट ज़्यादा हो गया। ओके, इससे पहले मैंने जो भी बोला था, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, मैं गलत हूँ सब चीज़ में। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय नहीं, सॉरी, ये करते हैं पहला सेट। फोन में इतनी अच्छी नहीं आ रही हो कि हल्का सा पेन है। ओके, ओके, इस हाथ को फेलियर तक ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, ओके, हल्का पेन है, राइट। बट जिस हाथ में पेन नहीं है उसमें ईजिली हम फुल्ली फेलियर तक पुश कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली कुछ रिसर्च थी, अब मुझे पता नहीं कितनी सही है वो रिसर्च, है ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज नहीं है उस रिसर्च का। उस रिसर्च में ये बोला गया था भाई लोगों ने कि हाँ, एक हाथ में इंजरी है, ठीक है, वो हाथ जैसे कास्ट में है, तो दूसरे हाथ का उनको अगर बाइसेप कर्ल जैसे कराते रहे वो, तो
इस हाथ का भी हल्का मसल मास प्रिजर्व रहा कंपेयर टू द ग्रुप जिसने इस हाथ से नहीं करी थी एक्सरसाइज, है ना। तो एक्चुअली ओ माय गॉड, उस समय कब की बात है, 2019 2020 की बात है, जब जो रिसर्च जिसने करी थी वो प्रोफेसर हमारे यूनिवर्सिटी में आया था लेक्चर देने, इसी बारे में उसने डिटेल में बात करी थी, मतलब बहुत वेगली बता दिया आपको ना। तो इसी बारे में बात करें तब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोफेसर देन डजंट इट मीन कि सिंगल मतलब यूनिलैटरल आइसोलेशन मूवमेंट ज़्यादा अच्छे रहेंगे हाइपोट्रोफी के लिए, जो कि बेसिकली हम ये ट्राइसेप पुश डाउन में कर रहे हैं। यूनिलैटरल मतलब एक हाथ से एक साइड से, आइसोलेशन मतलब एक ही जॉइंट हिल रहा है, राइट। ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेंगे, ओवरऑल फटीग भी मिनिमाइज होगा एंड दूसरे वाले हाथ को भी जैसे स्टिमुलस उससे मिल रहा, तो उस समय प्रोफेसर ने मना करा, उनको भी नहीं पता रहा होगा ना इतने अच्छे से। लेकिन नाउ आई एम थिंकिंग ओह आई वाज ऑन द राइट ट्रैक, बल्कि मैंने उस समय एक सिस्टम भी पूरा तैयार करा था, इट वॉज बेकार सिस्टम था बाद में पता चलता ना, तो उसमें मतलब जवान था, मुझे लग रहा था मेकिंग समथिंग न्यू। पहले मैं बात कर रहा हूँ दोनों हाथ के बीच में हल्का रेस्ट ले लेंगे तो अच्छी बात है ओवरऑल, ठीक है, यूनिलैटरल मूवमेंट पर, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन क्या बोल रहा था मैं, हाँ मैंने सिस्टम बनाया था ऐसे अलग अलग चीज़ों का, 4 कैटेगरी बनाई थी मैंने, ठीक है, हर एक्सरसाइज की। तो मैं ऐसा रखता था उसमें SF मतलब स्ट्रेच फोकस, CF कॉन्ट्रैक्शन फोकस्ड, एक टाइम अंडर टेंशन फोकस था, और एक और था याद नहीं आ रहा यार मुझे, याद नहीं आ रहा हूँ मुझे। मैं 4 बनाए थे ऐसे क्राइटेरिया, और मैं वॉल्यूम इन क्राइटेरियाज में डिफाइन करता था, मैं ऐसे डिफाइन करता था वो, है ना। तो मुझे लगता था कि हाँ जैसे क्वाड एक्सटेंशन स्ट्रेच फोकस एक्सरसाइज है, तो फिर अब स्ट्रेच फोकस का हम अलग से स्टिमुलस है। लेकिन अब द थिंग इज, अब हमें पता चल रहा है नया रिसर्च से कि हाइपरट्रॉफी इज फाइबर स्पेसिफिक। बोले तो बहुत रीजन पे डिपेंड करता है आप कौन सा टारगेट कर रहे हो, इसलिए एक्सरसाइज वैरायटी थोड़ा सही है, अलग अलग रेजिस्टेंस प्रोफाइल की एक्सरसाइज करना इज नॉट बैड, है ना, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं हाथ यहाँ से यहाँ लाया हूँ सीधा यहाँ से, तो हाँ ओवरऑल चेस्ट में डेवलपमेंट होगा, बट जो फाइबर सबसे ज़्यादा स्टिमुलस सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं उन पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, राइट। अगर मैं हाथ नीचे से ऐसे ऊपर लाऊं तो फिर अपर चेस्ट पे ज़्यादा काम होगा। तो रीजन स्पेसिफिक है, अब दिमाग को थोड़ी पता है कि भाई ये मेरी अपर चेस्ट है, मेरी लोअर चेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये तो पूरा एक वो मसला है, वो इतना ईजिली, अगर मैं हाथ यहाँ से लाऊंगा मेरा फ्रंट डेल्ट काम लग जाएगा, हाथ यहाँ से लाऊंगा मेरा अपर चेस्ट काम लग जाएगा, हाथ यहाँ से लाऊंगा मेरी पूरी चेस्ट काम करने लग जाएगी, राइट। अब पूरी चेस्ट में नहीं, कुछ होगा फाइबर मोस्टली लोअर चेस्ट, मिड चेस्ट मतलब इनर चेस्ट जैसे कुछ होता नहीं, मिड चेस्ट, राइट। तो फाइबर स्पेसिफिक होती है हाइपोट्रोफी, अब पता चल रहा है। तो एक्चुअली मैं आई वाज नॉट फुल्ली ऑन द रॉन्ग ट्रैक जब मैंने ऐसे कैटेगरीज में ऐसे डिफाइन करा, बट अब दूसरा हाथ कर लेता है, ब्रेक बहुत हो गया है, एंड आज मैं थोड़ा गैप भी ज़्यादा कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों, आज मेरा मन हो रहा है शायद। ओके, तो इस हाथ से तो मैं आराम से 12 रेप कर सकता हूँ, आई विल किल इट। ओके लेट्स गो। तो हाँ, इसकी हाइट के बारे में आपसे बात करना चाहता था, थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा मेरा। तो इस हाइट पे ना लोग क्या रखते हैं, लोग मोस्टली जो हैं साइंस बेस्ड लिफ्टर्स मोस्टली वो इसको थोड़ा नीचे रखेंगे, है ना, क्योंकि स्पेशली लॉन्ग हेड सबसे ज़्यादा अच्छा टारगेट होता है जब उसे कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन के पास ज़्यादा लोड करेंगे, है ना। तो एक तो थोड़ा सा दूर खड़ा हो जाऊंगा मैं, और ज़्यादा नीचे हो गया, नहीं बढ़िया है ना। मेरा हाथ पूरा ऐसा है, मतलब पूरा क्या बोलेंगे, चिपका हुआ है, मेरा फोरआर्म मेरी बाइसेप को किस कर रहा है, एंड मतलब पूरा खत्म हो गया है रेंज ऑफ मोशन ट्राइसेप का। अब मुझे बस हाथ यहाँ से सीधा करना है, तो एकदम इसमें रखूंगा ना तो ये रेंज ऑफ मोशन मेरी स्टैंडर्ड रहेगी। अगर मैं ऊपर रख दूंगा इसे थोड़ा सा, तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ एक बार क्या होगा। तो ये होगा कि कुछ रेप में मैं यहाँ से सीधे पुल करूंगा, ठीक है, कुछ रेप में जब मैं थक गया तो इसेंट्रिक कंट्रोल नहीं करके ये आगे आ जाएगा, राइट। एक स्टैंडर्ड रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगी। एंड प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए सबसे जरूरी चीज है, एंड प्रोग्रेस करने के लिए सबसे जरूरी चीज है हर रेप स्टैंडर्डाइज हो जाए। स्टैंडर्ड रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं इसको ऐसा रखता हूं कि हाँ जस्ट बेयरली, राइट हियर, जस्ट बेयरली मेरा हाथ पूरा फ्लेक्स हो जाए, बस बेयरली, ठीक है ये। और मैं इससे आगे ज़्यादा मेरे पे पोटेंशियल नहीं है, इसलिए ये रखता हूँ। ओके लेट्स गो फॉर दिस सेट, देखते हैं की वाली नई वाली एक्सरसाइज। उसके मैंने 2 सेट करा एक्चुअली। रिक्लाइन कर्ल बोलते हैं ऐसे, मुझे नाम अभी पता चला इसका। तो प्रीचर कर्ल में क्या है, जो प्रीचर कर्ल की बेंच है उसमें बॉटम में जब जाते हैं ना तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो खिंचता है तो बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। तो मुझे ऐसे पॉइंट पे हो गया था कि जब मैं हैवी जाने लगा था तो मुझे थोड़ा पेन होने लगा था। तो उसका सॉल्यूशन जो है
वो है कि आप बेंच में करें पिक्चर कर्ल, इसमें अच्छा एंगल ही मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा लीन बैक करके, एंड इसमें देखो बॉटम में यहाँ है सपोर्ट, ज़्यादा प्रेशर नहीं आता यहाँ पे, है ना। हाँ, स्टार्टिंग पे आएगा बट इतना नहीं जितना उस पे आता है ना। ये तो वन ऑफ वेट है 10 kg, एंड अगर आपको और स्टेबिलिटी चाहिए तो आप दूसरे हाथ से यहाँ से पकड़ लो, ठीक है, और ये पूरा ऊपर तक, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में अजीब लगता है, आपने बेंच भी उठा लिया, वो भी अजीब लगता है, लेकिन जिम खा लिया तो व्हाट इज़ द इशू, राइट। एंड इसमें एक जो गलती करते हैं लोग, वो है स्टैंडर्डाइज की, जो आज बात कर रहे थे वो नहीं रखते। तो कभी उन्होंने ज़्यादा प्री वर्कआउट पी लिया, ठीक है, उस दिन वो ऊपर आके नीचे बाउंस, ये तो बहुत ईजी है ना। और कभी नहीं पिया, लो एनर्जी है, यहाँ से रुक जाएंगे, डेड स्टॉप, फिर पूरा आएंगे, ठीक है। एक सही गलत नहीं है, चूज वन, गो विद इट। हाँ, ऑफ कोर्स एक्सेसिव बाउंस, मोमेंटम लेना, ऑफ कोर्स फैक्चुअली वो गलत होगा, बट हल्का बाउंस इज फाइन। बट उसमें ये है कि फिर हल्के बाउंस में हाउ डू यू कैलकुलेट दैट, है ना, आप कैसे वो एक्यूरेटली ट्रैक करेंगे। इसलिए अगर आप मेरी एडवाइस लें इसमें, तो बाउंस ना ही करें, जाएं पूरा डेड स्टॉप करें एंड फिर स्टार्ट करें, क्योंकि वो मुझे पता है एंड आपको पता है कि आप हर उसमें कॉन्सेंट्रेट रख सकते हो, है ना। इसलिए ओके, वार्म अप सेट एक और करता हूँ मैं, वो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सीधे वर्किंग सेट पे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाह रहा था कि अगर दुनिया ट्रैजेक्टरी में जा रही है तो, सॉरी मॉन्स्टर पी रहा हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए आपको, आपका क्या डिसीजन होना चाहिए इसमें, राइट। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन भी है। मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। मैंने थोड़ा विचार करा है इस बारे में, है ना। तो जो मैंने जितना विचार करा है उससे जो मुझे कंक्लूजन निकला है वो है कि पीपल आर करेंसी। मतलब डजेंट मैटर भाई कितना पैसा होगा आप पे, ये कौन सी सॉफ्टवेयर स्किल होगी, एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड विद AI। इतना दिक्कत नहीं है, इतना फार नहीं है। हाँ, मुझे पता है अभी के मॉडल इतने अच्छे काम नहीं करते, बट सब रिप्लेस हो जाएगा। आपको ऐसी स्किल चूज करनी है जो नॉन नेगोशिएबली कोई कॉपी ना कर सके। तो फॉर एग्जांपल डॉक्टर वगैरह भी ओके, इज पॉसिबल टू कॉपी, बट फॉर एग्जांपल केयर, देयर इज समथिंग इन अस कि भाई हमें ह्यूमन टच ही चाहिए, उसमें यू कैन बी गुड। और जस्ट बी सोशल, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने ठीक करें। व्हाट आई मीन कि अगर आप एक गली में 15 साल से रह रहे हैं एंड आप पे सबसे अच्छे रिलेशन नहीं है एंड आपने सबकी मदद नहीं करी है एंड आपने वहाँ पे उनके साथ रात को बैठ के हफ्ते में 4 दिन बात नहीं करी है, कुछ विचार डिस्कस नहीं करें, हल्की बहुत डिबेट या फिर डिस्कशन नहीं करा है किसी डीप अच्छे टॉपिक में, तो आपको फिर आगे जाकर चीज़ें भारी पड़ सकती है। क्योंकि मेरे पास तो ओके अच्छी खासी ऑडियंस है, आई हैव अ ह्यूज ग्रुप। कल सब कुछ उड़ गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा ग्रुप है जिनसे मैं बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ, कुछ कोलैबोरेशन में कर सकता हूँ। लेकिन अब पीपल ही पावर है, अपना ग्रुप जल्दी से जल्दी ढूंढिए। हाँ, जैसे चीज़ें जा रही हैं 15-20 साल बाद हो गए, लेकिन शुरू आज से कर दीजिए। अच्छा ग्रुप, अच्छी संगति, मैं आई एम नॉट सेइंग अच्छे लोग हों, क्योंकि हर बंदे में एक अच्छाई है, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, राइट। जैसे मैं, अगर आप मुझे क्रिएटिव चीज़ों में डाल दोगे तो मैं उसमें अच्छा हूँगा, मैं मार्केटिंग कर लूँगा उससे। लेकिन अगर आप मुझे बेस लेवल पर डाल दोगे फैक्ट्री में या फिर मुझे मैन्युफैक्चर उसमें करना है, मुझे खा जाएंगे लोग वहाँ पे जिंदा, ठीक है। इसलिए मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त हैं हु नो वेरी वेल, उनकी बचपन से देख रहे हैं, उनकी कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बचपन से ये सब देखा है। तो अब वी डिसएग्री ऑन मेनी थिंग्स, बट हम उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। बट आई एम ट्राइंग टू से कि यही पावर है आगे। फाइंड अ ग्रुप एंड कोई भी एक स्किल जो आपको लगता है नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि मैं ये रैंडमली नहीं कर रहा हूँ मैं बात इस बारे में मैंने बहुत समय, बहुत लंबा सोचा है, ठीक है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत रैपिंग हो गई है, थोड़ा सा बाइसेप कर्ल भी कर लेते हैं। वर्किंग सेट, सॉरी मैं ज़्यादा याद कर रहा हूँ आज। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर ना, क्योंकि मैं 1-2 महीने से ज़्यादा डाला भी नहीं है वीडियो। मैं बहुत देखा, ठीक है, कि क्या इंटरेस्ट हैं लोगों के, एज ए नॉट पर्सन के, बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो चल रहा है अभी, इनके एक्चुअल इंटरेस्ट क्या हैं। एंड मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला हूँ नहीं वैसे ज़्यादा, बट जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है ना, फ्यूचर अच्छा नहीं दिख रहा है। एक प्रिडिक्शन मैं अभी बता दूंगा, हम इंडियंस को एज एन इंडियन सिटीजन क्या दिक्कत आएगी, हमें यूज़ किया जाएगा एंड तक, क्योंकि हम बहुत यूज़फुल है।
अगर आप बोलेंगे अब कि वो सारे गूगल, फेसबुक, याहू, इनके सीईओ सारे इंडियन हैं, एग्जैक्टली भाई जी, एग्जैक्टली वही बात है। वही बोल रहा हूँ मैं कि इसी वजह से हमारा यूज़ किया जाएगा। ये ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल है कि हमारा यूज़ किया जाएगा कि सारे सीईओ ऐसे इंडियन ही हैं एंड सबसे ज़्यादा इंडियन हेड पड़ रही है। अब अगर आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, पूरा अगर समझाना है तो मैं यूट्यूब पर नहीं कर पाऊंगा वो शायद, मोस्ट लाइकली। ओके लेट्स फोकस। 7 लगते थे, लग जाए 7 तो बढ़िया है। Oh shit, नहीं लगे 7। Okay. Oh, but I gave it my all. That's what matters. Remember, ठीक है, वेट मैटर नहीं करता कितना उठा रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करेगा कि आपका एफर्ट कितना है, कितनी स्लोइंग हुई है, काफ़ी देर तक रुका रहा था मैं उस पोजीशन में, राइट, वही मैटर करेगा। देखें जरा, पंप तो क्या ही आया होगा 6 रेप में, बट आता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कुछ। बट देखो आर्म साइज में तो मैंने ग्रोथ करी है, यू कैन नोट से कि आर्म साइज में मैंने ग्रोथ नहीं करी है भाई, थोड़ी बहुत इंजरी भी हो गई है, एंड शोल्डर में भी मैंने ग्रोथ करी है ना, काफ़ी भार आने लगा है साइड डेल्ट मेरा, विच इज़ नाइस, राइट। ओके, इस हाथ का भी करता हूँ पर रिकॉर्ड नहीं करता, फालतू में लंबी हो जाएगी वीडियो, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज वो करने में, एंड बाइसेप में बिल्कुल पेन भी नहीं हुआ। तो आज वैसे लाइट वर्कआउट है, इट्स नॉट टू मच वर्क, तो वैसे मैं कंपाउंड वर्क भी नहीं करूँगा ज़्यादा अपने लेग से, क्योंकि मेरे इस नी में पेन हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आई वुड रादर कि मैं 2-3 हफ्ते थोड़ा आराम से चिल करके वर्कआउट करूं एंड अपनी इंजरी को ठीक करूं। इंस्टेड मैं नहीं आई कीप गोइंग, मतलब इफ़ आई वांट मैं जाकर भी स्क्वाट मार सकता हूं, आई एम श्योर मैं 160 170 से 5-6 रैप लग जाएंगे मुझे, लेकिन रोमेनियन डेडलिफ्ट भी कर सकता हूं, है ना। लेकिन अगर मैं यही करता रहा फिर मुझे 3-4 महीने रुकना पड़ेगा अगर इंजरी हो गई तो। आई वुड रियली, क्योंकि मैं इंजरी से गुजर चुका हूँ पहले भी, ठीक है। वो जवानी में आई हैव डन की पेन हो रहा है, नो पेन नो गेन, लेट्स कीप गोइंग, वो फेज निकल चुका अब मेरा। मुझे पता है कि वजन मुझे जीवन भर उठाना है, कहीं नहीं जा रहे गेंस। 2 हफ्ते आराम से करो। लिम्ब डे, टॉर्सो डे में तो मैं फाड़ रहा हूँ, राइट, चेस्ट, शोल्डर, बैक, ये तो आई एम टेकिंग इट ऑल आउट। मैं डाली भी होगी वो वीडियो, कल परसों में डाली होगी, तो उस पर तो मैं खतरनाक कर रहा हूँ, लेकिन जो हो रहा है पेन, लेट्स टेक इट इजी, है ना। तो इसी माइंडसेट से चल रहा हूँ मैं। तो अब जैसे क्वाड में, नी में मेरे पेन हो रहा है, तो अब पहली बात मैं आप देखते थे यहाँ मैं मैट डालता था, ठीक है। अब मैं मैट नहीं डालूंगा, क्योंकि मैट में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच होता है, और जैसे पहली इंजरी जो स्ट्रेच वाला पोर्शन होता है ना, उसका आप लोड करेंगे तो उस पोजीशन में डैमेज सबसे ज़्यादा होता है मसल को, ठीक है। तो मैं मसल को डैमेज बिल्कुल नहीं देना चाह रहा हूँ अभी, बिल्कुल भी नहीं। और वेट भी मैं ज़्यादा उठाऊँगा डैमेज होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि उसे बस हल्का स्टिमुलस, हल्का ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे अभी 5वीं प्लेट है, मैं एक पाँव से ऑलमोस्ट लास्ट वाली प्लेट करता हूँ उसमें। आई फील पेन, है ना, आई कैन पुश थ्रू द पेन, ठीक है। पहले रेप में पेन होगा, फिर मैं पूरा नीचे नहीं जाऊँगा, आई कैन पुश थ्रू इट, बट वही है, वो इंजरी और बढ़ती रहेगी। तो आई वुड रादर कि मैं इसको और भी कंप्लीट कर दूँ, हाँ ये। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा इसमें कि जब मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, टॉप में होल्ड करूँगा थोड़ा, ठीक है, 5 सेकंड करीब, एंड फिर बहुत धीरे धीरे कंट्रोल नेगेटिव, फिर अगेन होल्ड। ये मसल बिल्डिंग के बिल्कुल काम नहीं आएगा मेरे, इट्स टू लेस टेंशन फॉर मी। और ऐसी मैं 10-12 रैप करूँगा, क्योंकि जब 4 दिन पहले तक काफ़ी ज़्यादा था ये पेन, और मैंने 2 सेशन ये कराया ये एक्सरसाइज, तो इट्स मच बेटर, है ना। बट वही है कि जैसे फिर मैं कल घर पे था, कल मैंने डीप स्ट्रेचेस कर दिया एंड वो पेन काफ़ी ज़्यादा वापस भी आ गया। तो जैसे मैंने बोला था, स्ट्रेच पोजीशन में लोड करके मेरा बॉडी वेट से ही लोड करा मैंने, तो मेरा बॉडी वेट ही बहुत ज़्यादा है ना, तो उससे ही लोड करा है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं हल्के पेन के। तो इसलिए अब मैं हल्का वेट यही कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर ये 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते से ज़्यादा मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने ये सिचुएशन से एग्जैक्टली जिस पोजीशन में पेन हो रहा है उस सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, ठीक है। बट
ये ओके इस पाँव का हो गया, बट क्योंकि इस पाँव में हो रहा तो क्या मैं इस पाँव को भी ट्रेन नहीं करूँगा? तो क्या मैं ये पाँव भी हल्का ही ट्रेन करूँगा? यस, काफ़ी ज़्यादा। आई वोंट किल इट, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी, 2 हफ्ते की बात है बस, 2 हफ्ते तक मैंने वेट थोड़ा बढ़ाया एक्चुअली, उतना ही नहीं रखा था। ओह इट्स गेटिंग हार्डर एक्चुअली। ओह शिट, ओके नहीं बट ये है कि अभी हल्का ही मैंने एक ही सेट करा है इस पाँव से। आई ऑलरेडी फील अ लिटिल बेटर, एंड मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ सही में। तो आपके नी पेन है तो वेरी लाइट वेट, गोल्स टू द टॉप, होल्ड फॉर अ बिट, इट वर्क्स लाइक मैजिक। एंड हल्का भी पेन है तो मुझे पता है अगर आप यंग हैं तो यू विल पुश थ्रू इट। मैंने भी करा है, मैं नहीं बोल रहा आप बुरे हो, मैंने भी यही करा है, बट आई एम टेलिंग यू ऐसा मत करना। वाइज बने थोड़ा, मेरी गलतियों से सीख जाए। एंड पेन हो रहा है तो फिक्स इट, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर इट बिकम्स बिग, वो लाइफ टाइम रहेगा, फिर वो ख़राब करेगा आपके ट्रेनिंग सेशन, इंटरेस्ट खत्म होगा आपका। डू नॉट डू दैट। मैं बीच में ट्रेनिंग से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया था क्योंकि मेरे आर्म में पेन वगैरह, देन आई लर्न स्लोली, मुझे आना पड़ा। वो पूरा पीरियड आप स्किप ही कर दें। इंजरी हो रही है, फुल ऑन फोकस इंजरी ठीक करने में, ओके। ये मुझे किस एज की डेमोग्राफिक देख रही है, ठीक है, बट अगर आप थोड़ा यंग उसमें हैं, मतलब 17 से 22 की एज में, तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि आप क्या करें। एंड बात यह है दुनिया बहुत ही रैपिडली चेंज कर रही है, तो जैसे मेरे पिताजी के ज़माने में था उससे मेरे टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, राइट। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे से 5 साल 6 साल पहले वाले हैं वो मतलब ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए मेरे जैसा, राइट। ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली चेंज कर रही है। मतलब मेरे पास स्मार्टफोन तब आया था जब मैं 15 साल का रहूँगा। अभी बच्चों के पास स्मार्टफोन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एंड मैं तो देख रहा हूँ कि बच्चे तेज भी हैं, दे आर नॉट डम, बच्चे तेज भी हैं, उन पर दिमाग है, भले ही स्ट्रीट लेवल पे तेज ना हो उतने, बट वैसे बहुत तेज हैं। तो आई थिंक व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन जिम के मुकाबले में ना, कि अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हैं या फिर आपको इस फील्ड में नहीं जाना है ना, तो लिटरली आप ना एलीट फिजिक अचीव कर सकते हैं। बस एक तो बॉडी फैट परसेंटेज कम करें, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा है, बट कम करें एज एन क्या क्या करना है आपको। आपकी मेन डाइट होनी चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोटैटोज भी वेजिटेबल में आ गया है ना, ओट्स, राइस, मीट्स, हेल्थी डेयरी, और जितनी अनप्रोसेस्ड उतना अच्छा। वैसे वे और अंडे। कुछ बचा है नहीं, प्राइमरीली इसी के लिए कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ आप जंक फूड खा सकते हैं, खाओ, बट आई वुड जस्ट से कि अगर इतनी चाह नहीं है एंड इफ यू कैन अवॉइड इट, डू इट। पहली बात तो ये है। दूसरा, 4 दिन हफ्ते में जिम जाओ, वजन उठाओ, ठीक है। एंड हर बॉडी पार्ट की 2 एक्सरसाइज उठा लो। चेस्ट की चेस्ट फ्लाई, और एक कोई भी प्रेसिंग या फिर ये अपर चेस्ट वाली फ्लाई, ठीक है। शोल्डर की साइड रेजेस, रेडियल फ्लाई, लैट्स की नैरो रो और वाइड ग्रिप पुल डाउन, ओके। ट्रैप्स की केल्सो श्रग्स, ओके। क्वाड्स की एक ये क्वाड एक्सटेंशन और एक कोई भी स्क्वाट पैटर्न। हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स की कोई भी एक हिंज पैटर्न, जैसे रोमानियन डेडलिफ्ट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, एंड एक हैमस्ट्रिंग कर्ल, ठीक है। काफ की काफ रेज, एंड बाइसेप की मैंने जो बाइसेप ट्राइसेप की जो भी एक्सरसाइज दिखाई, 2 ये एक्सरसाइजेस, बस ये पकड़ लो, और कुछ नहीं करना आपको। और अपना जीवन में कोई ऐसी स्किल अचीव करें जो रिप्लेस नहीं हो सकती है कभी, ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको। लास्ट एक्सरसाइज है ये हैमस्ट्रिंग कर्ल, मोस्टली लास्ट ही होती है। इसमें क्या ही दिखाऊं, बस घुटना मोड़ना है, ठीक है। मैं आ भी रहा हूँ स्क्रीन में, हेलो। लेकिन मैं रोमानियन डेडलिफ्ट या कोई भी हिंज क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जिस नी में पेन है ओ सॉरी, ऑनेस्टली मैंने अभी उसके 4 सेट खत्म करे, मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है नी में, ठीक है। मैंने अभी उसके बाद हल्के ऐसी बॉडी वेट स्क्वाट मारे 1-2 सेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कि इंजरी है। ऐसा लग रहा है जैसे जब स्टार्टिंग में इंजरी होने लगी थी उस लेवल का पेन बहुत ही कम हो रहा है। तो मैं जाके अभी स्क्वाट मार सकता हूँ, लेकिन स्टिल दिमाग से खेलना है, नहीं मारना स्क्वाट, है ना। पेशेंस मैं खुद से बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो इसके 2 सेट्स करूँगा, 4 नहीं सॉरी, एंड आज का वर्कआउट यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। कल टॉर्स हो जाए में फाड़ी जाएगी, बट इंजरी है तो टेक इट ईजी प्लीज़ यंगस्टर्स, मेरी बात सुन लेना इसमें, ठीक है। टेक इट ईजी, अगर कोई इंजरी है तो। मैं ये एक्सरसाइज दिखाऊं क्या ही है इसमें, टांग मोड़नी है, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। बहुत बार दिखा रखी है मैंने अपने चैनल में, ट्यूटोरियल भी बना रखा है इसका एक्चुअली। तो ओके, गुड बाय,
सॉरी आज का वीडियो थोड़ा सा अजीब सा था, इट वाज लाइक कुछ भी रैम्बल कर रहा था मैं, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वर्कआउट का आज था नहीं, मैं रेस्ट ही कर रहा था आज, बट मैं आ रखा था जिम अपना शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रिकॉर्ड करने, तो मैंने सोचा कर ही देता हूँ, थोड़ा आर्म्स को कर ही देता हूँ, है ना। लेकिन वही है कि हल्के हल्के पेन के थ्रू मैं पुश करता रहा एंड अब वो पेन बहुत बड़ा बन चुका है, तो बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने, बी वाइज, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर देना।